कांवड़ यात्रा को लेकर पूर्वी दिल्ली पुलिस अलर्ट, सुरक्षा और ट्रैफिक के पुख्ता इंतजाम, ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील। कृष्णानगर बी ब्लॉक में जल भराव से जनजीवन प्रभावित, लोगों ने की जल्द समाधान की मांग, वाहन चालकों को आवाजाही में हो रही दिक्कत। दिल्ली में हाई प्रोफाइल साइबर फ्रॉड, वरिष्ठ महिला वकील से 38 लाख की साइबर ठगी, क्रिप्टो रिकवरी के नाम पर ठगी। सफाई कर्मचारियों का रिकॉर्ड जुटाएगा एमसीडी, सभी जोनों को 15 दिन की समय सीमा, एमसीडी का बड़ा आदेश। कृष्णानगर में घर में चोरी का खुलासा, घरेलू सहायिका समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 डायमंड रिंग और नकदी बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही पूर्वी दिल्ली में कांवड़ शिविर सजने लगे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी जिला पुलिस ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कांवड़ मार्गों, प्रमुख चौराहों, शिविरों और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा कांवड़ शिविरों में भी पुलिस की मौजूदगी रहेगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। कांवड़ यात्रा को लेकर जिला स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, आपातकालीन सेवाओं और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर विस्तार से चर्चा हुई। पुलिस ने यात्रा के दौरान ट्रैफिक जाम से बचाव के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। ज्वाइंट CPS के सिंगला ने कहा कि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं तथा लोगों से ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है। बॉर्डर पे भी अरेंजमेंट है, कांवड़ कैंप्स पे भी है और रूट्स पे भी है। रूट पे भी उनकी सेग्रीगेशन की जाएगी ताकि आम ट्रैफिक और कांवड़िए जो है आपस में ना टकराएं, कोई एक्सीडेंट की संभावना ना बने। और हमने जो कांवड़ी कैंप वाले उनसे भी काफ़ी मीटिंग्स की हैं, उनको बताया कि सारे अपने अरेंजमेंट रखें, एंटी फायर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, स्ट्रक्चरल सेफ्टी, और रसोई भी जो बनाए थोड़ा दूर बनाएं और पार्किंग की स्पेस हो, अपना वॉलंटियर लगाएं। तो हम लोग भी अपने जो सिविल के वॉलंटियर है वो लगाएंगे। और हमारी जो अदर स्टेट्स हैं, नोएडा है, या इधर अदर स्टेट के थाने हैं, नोएडा के, गाजियाबाद के, उनके अफसरों से मीटिंग हुई है, दिल्ली में भी और गाजियाबाद में भी और नोएडा में भी। तो हम भी बॉर्डर पे अपने मुनासिब इंतजाम रखेंगे, वो भी रखेंगे। आपस में भी तालमेल ठीक रहेगा। हर लेवल पे हमने नंबर साझा किए हैं, हर रैंक पे, और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं ताकि रियल टाइम में कांवड़ियों की मूवमेंट हो, कोई घटना ना हो पाए। सर, शरारती तत्व भी कांवड़ के रूप में घुस जाते हैं, उन्हें किस तरीके से पहचान की जाएगी और ताकि कोई अनहोनी ना हो? देखिए, लॉ सबके लिए, कोई भी अगर बदमाशी करेगा, कानून हाथ में लेगा, कोई भी हो, वो तो कानून उसके हिसाब से कार्रवाई करेगा। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर स्थित लाल क्वार्टर रोड B ब्लॉक में भारी जल भराव से स्थानीय लोगों और राहगीरों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाले का गंदा पानी पूरी सड़क पर भर जाने से सड़क के गड्ढे पानी में छिप गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गंदे पानी से पूरे इलाके में बदबू फैली हुई है और पैदल चलने के साथ साथ वाहन चालकों को भी आवागमन में दिक्कत हो रही है। सड़क किनारे दुकानदारों के अनुसार जल भराव के कारण ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है, जिससे उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। लंबे समय तक गंदा पानी जमा रहने से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से जल निकासी की व्यवस्था सुधारने, नालों की सफाई कराने और नियमित सफाई सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ कृष्णा नगर की लाल क्वार्टर रोड पर और यहाँ के हालात अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ मेरे इस वक्त पानी मौजूद है और ये कोई साधारण पानी नहीं है, ये नाले का बदबूदार पानी है जिससे जो लोग हैं, आम लोग हैं जो वाहनों के साथ आ रहे हैं, उनकी आवाजाही में इतनी परेशानी हो रही है। इवन हम यहाँ खड़े हैं तो हमें भी अनकंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि इसकी बदबू बहुत तेज़ है। परेशानी जब से बारिश स्टार्ट हुई है तब से हो रखी है, लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा हो रखी है। कल भी इन्होंने ट्रक लगा रखे थे, लेकिन वो फॉर्मेलिटी थी गवर्नमेंट की तरफ से, एमसीडी की तरफ से, कुछ नहीं था। वहाँ से पानी निकाल कर वहाँ पे डाल रहे थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, वो खाली फॉर्मेलिटी कर रहे थे वो लोग। तो पहले इतना पानी तो नहीं खाता था यहाँ पे। नहीं, इन्होंने एक्चुअली क्या है कि इधर से सीवर लाइन पूरी जो है इन्होंने आगे शायद ब्लॉक कर रखी है, क्या कर रखा है, बट इधर से पानी पास आउट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हाँ जी। और क्या क्या परेशानी, जैसे आपकी दुकान है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल काम जीरो है यहाँ पर, बिल्कुल भी। ये जो पूरा पैच है इसमें काम जीरो है बिल्कुल। हाँ, काम बिल्कुल भी नहीं है। असर पड़ रहा है? बिल्कुल असर पड़ रहा है। जब आने जाने का रास्ता ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से ये काम आएगा। पूरा एक हफ्ता हो गया यहाँ पे पानी भरा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ इतनी बदबू आ रही है, कस्टमर तक अंदर नहीं आता है और कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है। कितना मर्जी कर लो, घोड़ी शॉप गंदा का गंदा ही रहता है हमेशा। वो ट्रक तो ऐसे आए थे, फॉर्मेलिटी के लिए आए थे, आगे सारा बंद पड़ा है, वो पानी निकाल के चले गए और कोई काम नहीं करते। वो क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? आप भी आते होंगे? यहाँ बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पे, जैसे वॉशरूम वगैरह यहाँ बहुत गंदा है, कूड़े के ढेर बहुत लगे पड़े हैं, पानी हर दिन भरता रहता है यहाँ पे। ये पानी जब भर गया है हमारे पास दुकान है, कस्टमर हमारे पे नहीं आ रहे हैं, हम परेशान है, दुकानदार परेशान है, कस्टमर नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा? फिर स्टाफ की तनख्वाह उनका कैसे देंगे? काम बिल्कुल स्लो काम है इस टाइम। आए दिन डब्बल वाले आते हैं, पानी इधर से निकालते हैं, उधर डालते हैं, इधर फिर भरता। सीवर का तो निकास कर नहीं रहे हैं, पानी का निकास कर रहे हैं। इधर जैसे बाल्टी से घर से पानी बाहर निकाल के डालते हैं ना, उस हिसाब से हो रहा है यहाँ पे। और आम जनता परेशान तो छोड़ो, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि यहाँ के व्यापारियों का जो है काम धंधा ठप हो चुका है इस पानी की वजह से। परेशानी तो बहुत होती है, आने जाने वालों की परेशानी, हमारा को भी परेशानी तो है। गेटर भर जाने के बाद, बंद हो जाने के बाद जो कॉलोनियों का पानी आता है वो सड़क पे ही आता है। बारिश होती है और इस वक्त मैं खड़ी हूँ तो बहुत ही तेज़ धूप हो रही है, ठीक है। बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, घमासान बारिश नहीं हो रही, इस कारण इतना ज़्यादा पानी भर सके, लेकिन डर भी लगा रहता है। देखिए यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, कहीं बीच में गड्ढा खुला हो तो किसी का कुछ पता नहीं है। चल तो यहाँ बिल्कुल सकते ही नहीं है पैदल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जितने भी आसपास के दुकानदार हैं उन्होंने बताया कि ग्राहकी भी बहुत ज़्यादा कम हो रखी है और एक भी सुनवाई इस पर नहीं हुई है। कार्रवाई होती है, अगले दिन फिर वही हाल हो जाता है। हर हफ्ते लाल क्वार्टर का यही हाल देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपाली के साथ साक्षी बघेल। दिल्ली में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करने वाली 71 वर्षीय वरिष्ठ महिला वकील से साइबर अपराधियों ने 38.26 लाख रुपए की ठगी कर ली। पुलिस के अनुसार महिला ने फेसबुक पर केंद्रीय वित्त मंत्री की एडिट की गई तस्वीर वाले एक फर्जी निवेश विज्ञापन को देखकर संपर्क किया और शुरुआती रकम निवेश कर दी। बाद में ठगों ने खुद को क्रिप्टो रिकवरी सॉल्यूशंस का प्रतिनिधि, अधिवक्ता और पुलिस अधिकारी बताकर उन्हें झांसे में लिया। आरोपियों ने अवैध बैंक खाते का डर दिखाते हुए पैसे रिकवर करने और सत्यापन के नाम पर अलग अलग बैंक खातों, यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड पर लाखों रुपये ट्रांसफर करा ली। जब आरोपियों के फोन बंद हो गए और दिए गए पते फर्जी निकले, तब पीड़िता ने क्राइम ब्रांच की साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बैंक खातों के जरिए आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। देखो, मेल हो या फीमेल, लोगों को बड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि व्हाइट कॉलर जो क्राइम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। द व्हाइट कॉलर क्राइम इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स डे बाय डे। इसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा क्योंकि ये जो साइबर क्राइम है इसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना होगा। अपना कोई भी ओटीपी या कोई पासवर्ड किसी भी स्ट्रेंजर से आप बिल्कुल भी शेयर ना करें। हमारे दिल्ली में दिन पर दिन बहुत ज्यादा साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिस चीज में मुझे भी अभी पता चला है कि एक फीमेल लॉयर है जिनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, जिसमें कि सुना गया है कि गवर्नमेंट की ही कुछ वेबसाइट्स का उन्होंने वो स्क्रैप्स लिए थे और उसको क्या कहते हैं रिफर्बिश्ड कुछ कर करके और उसके थ्रू उनसे पेमेंट ली गई है। इस चीज में बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो उनका लॉस हुआ है, एज एन एडवोकेट ऑल्सो मैं ये कहूंगी कि कल को हमारे साथ भी हो सकता है। अब हम किस चीज पर ट्रस्ट करें? अभी तक ये हो रहा था कि वो लोग ड्रेसेस पहन के कर रहे थे, वीडियो कॉल्स पर कर रहे थे, अब
गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के थ्रू ही अगर वो लोग इस तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है कल को, क्योंकि हम किसी को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं ना। हम अब ये साइबर वर्ल्ड इतना बड़ा है, किसी को रोक सकते। कैमरे के पीछे कौन है या बैक साइड कौन दिख रहा है हमें नहीं पता इस चीज को लेकर के, कि वहां कौन है, वो एक्चुअल ऑथेंटिसिटी है भी या नहीं है। हम तो उसी चीज पे बिलीव करेंगे जो हमें दिखाया जा। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने वर्ष 2002 से 2006 के बीच विभिन्न जोनों में कार्यरत सब्स्टिट्यूट और डेली वेजर सफाई कर्मचारियों का सत्यापित रिकॉर्ड जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में पर्यावरण प्रबंधन सेवा विभाग ने सभी जोनल उपायुक्तों को मोस्ट अर्जेंट सर्कुलर जारी कर 15 दिनों के भीतर पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सर्कुलर के अनुसार 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2004 और 1 अप्रैल 2004 से 10 अप्रैल 2006 के बीच नियुक्त सभी कर्मचारियों का सत्यापित विवरण मांगा गया है। इसमें कर्मचारी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, कर्मचारी नंबर, प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि तथा जोनल लेखा विभाग से सत्यापन शामिल होगा। MCD ने रिकॉर्ड हार्ड कॉपी के साथ एक्सेल प्रारूप में भी मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि तय समय के बाद किसी छूटे हुए नाम पर विचार नहीं होगा और लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथियों, मैं आप सबको एक बड़ी खुशखबरी देने के लिए यहाँ आपके बीच में आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सभी साथी जिन्होंने जो कच्चे कर्मचारी हैं 2002 से लेके 2006 तक के पीरियड में ज्वाइन किया था, उन सब के लिए अभी हमने एक ऑर्डर निकाल दिया है। उन कितने कर्मचारी हैं, किस जोन में कितने कर्मचारी हैं, उनका नाम, फादर्स नेम, BM ID नंबर और उनकी ज्वाइनिंग डेट, ऐसी हमने लिस्ट सभी DC से निकालने के लिए जो है एक ऑर्डर रिलीज़ कर दिया है। अभी ये कर्मचारी पक्के नहीं हो रहे। अगर कोई आपको बरगलाता है कि पक्के होने का ऑर्डर आ गया, ऐसा नहीं है। अभी जैसे पहले हमने 2000 से लेके 2002 तक के कर्मचारियों का पहले हमने लिस्टिंग बनवाई थी। लिस्टिंग के बाद फिर हमने स्टैंडिंग कमेटी और हाउस से उनका ऑर्डर पास करवाया पक्के होने का। फिर हमने सीनियरिटी लिस्ट बनाई और अब उनके पक्के होने का काम चल रहा है। ऐसे ही इसी तर्ज पर अब 2002 से लेके 2006 तक के जो कर्मचारी हैं उनकी अभी हमने लिस्टिंग बनाने के लिए जो है सभी DCs को लिख दिया है। इससे हमें पता लगेगा कि कितने कर्मचारी हमारे पास है, कितने कर्मचारियों को पक्का करना, उसके हिसाब से आगे एक्शन लिया जाएगा। पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर थाना पुलिस ने घर में चोरी के एक मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए घरेलू सहायिका समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 2 डायमंड की अंगूठियां और 9,500 रुपये नकद बरामद किए हैं। यह मामला 25 जून 2026 को दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता सचिन गुप्ता ने बताया था कि 22 जून को उनके घर की अलमारी से 2 डायमंड की अंगूठियां, सोने के झुमके और 15,800 रुपये नकद चोरी हो गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, आसपास के CCTV फुटेज की जांच की और तकनीकी निगरानी के साथ स्थानीय सूचना तंत्र की मदद ली। जांच में घरेलू सहायिका मोनिका पर संदेह हुआ। पूछताछ में उसने अपने साथी विनीत के साथ मिलकर चोरी की साजिश रचने की बात कबूल की। पुलिस ने विनीत को उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया और बाद में मोनिका को भी पकड़ लिया। मामले में आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के घोंडली चौक स्थित C ब्लॉक में पिछले करीब 1 महीने से चल रहा खुदाई कार्य स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गया है। खुदाई के चलते गली के दोनों रास्ते बंद हैं, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि खुदाई के बाद सड़क पर जलभराव, कूड़ा और गंदगी की समस्या लगातार बनी हुई है। गंदा पानी जमा होने से बदबू फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर स्थानीय लोगों और ठेकेदार के बीच कहासुनी भी हुई। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि खुदाई का कार्य जल्द पूरा कर रास्ते खोले जाएं और जलभराव व गंदगी की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए।
गौंडली चौक में इस वक्त मौजूद हो रहे कृष्णा नगर का सी ब्लॉक है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ जेसीबी चल रहा है। ठीक है, पहले ये जेसीबी के विजुअल आप देखिए, उसके बाद आप पूरे रोड के देखिए। ये पूरे लाल क्वार्टर मार्केट से जो पानी ओवरफ्लो हो रहा है ये यहाँ तक आ रहा है और यहाँ सीवर की शायद लाइन खुदी थी और लोगों ने यहाँ पर पत्थर लगा दिए हैं ताकि लोग चल सके। लेकिन किस हालात में चलेंगे, हम जहाँ खड़े हैं वो भी जगह इतनी ख़राब है। जितने भी आश्वासन हमें दिए जाते हैं चुनाव के टाइम पे, यहाँ एक भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। उधर से गेट से रास्ता नहीं है, वो सड़क उन्होंने खोद दिया है, इधर से भी खोद दिया है। अब इधर से ये दूसरा गेट भी बंद कर रहे थे, जिसके कारण हमारा लड़ाई हुई है कि खाली दूसरा गेट क्यों बंद कर रहे हैं। 1 घंटे के लिए ही कर रहे हो, चाहे 2 घंटे के लिए कर रहे हो, लेकिन एक रास्ता तो हमें देना चाहिए ना, जाने के लिए क्लियर होना चाहिए रास्ता। उन्होंने कहा 1 घंटे के लिए कर रहे हैं, 1.5 घंटे के लिए। इमरजेंसी कोई होती है तो कहाँ से आदमी जाएगा, कहाँ से वो करेगा उसमें। सर कितने दिनों से चल रहा है वैसे ये 15 दिन हो गए हैं इसे, 15 दिन हो गए हैं इसे खुदे हुए। मेरे ख्याल 15 से ज़्यादा ही दिन हो गए होंगे, ऐसे 15 दिन तो है ही, मिनिमम 15 दिन तो हो ही गए हैं। सीवर की लाइन है ये वाटर लाइन के पहले तो कह रहे सड़क बनेगी, सड़क बनने के लिए किया था, नाली बनेगी, उसके बाद एकदम ये खुद गया है पूरा का पूरा। हमें इसका भी नहीं पता चला वाटर लाइन है या सीवर कोई होगी, कोई भी हो सकती है लाइन इसमें। लेकिन ये कमाल ही कर दिया, इतना तंग हो चुके हैं यहाँ पे हम, इतने तंग हो चुके हैं। एक तो देखो सामने कितनी गंदगी बह रही है, पानी में से निकल के जाना पड़ रहा है। या तो ये क्लियर करके चलें, उधर से क्लियर करते एक रास्ता तो देते हमारे जाने। हम ये तो नहीं कह रहे कि चलो परेशानी होती है, लेकिन दोनों रास्ते बंद कर देंगे, परेशानी कैसे करेंगे हम, कैसे जाएंगे। कोई काम होता है, कोई इमरजेंसी होती है, कुछ होता है, हमारे को कैसे करेंगे हम। हमारे को इतना इन्होंने तंग कर दिया, पीछे इतना तंग हुए हैं हम, कुछ कहने क्या इन सड़क के चक्कर में। 1 महीना हो चुका है, ये वाला रोड खुदा हुआ है पूरा, उधर से रास्ता बंद कर रखा है, इधर का खुला हुआ था, हम कैसे तैसे करके निकल रहे थे। आज ये भी खोद दिया पूरा। एक बताओ, उधर से भी बंदा है, इधर से भी बंदा है। बंदा आम आदमी का अगर इमरजेंसी पड़ जाए, किसी को गाड़ी निकालनी हो, कैसे निकालेगा वो। स्टेप स्पेशली बनाए थे वो हम नहीं बनवाए थे, गार्ड से बनवाए थे हमने। स्पेशली स्टेप इसलिए बनवाए थे कि गाड़ी निकल जाए हमारी, पर अब तो ये भी खोद दिया है, अब गाड़ी कहाँ से निकलेगी। और बाकी तरफ जल भराव है, उस साइड भी सारा सीवर आउट है और यहाँ पे भी पानी सारा भरा हुआ है कल बारिश के वजह से। अब बताओ, आप कोई अगर रोड पे हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कौन आएगा। एक साइड का तो रास्ता दे ना हमारे को, और फिर तोड़ के गए आज इतने दिन, उसके बाद बारिश इतनी, बच्चे गिर रहे हैं, स्कूटियाँ स्लिप हो रही हैं। लेकिन काम शुरू करें, उसको जल्दी जल्दी निपटाएं, या फिर एक साइड का रास्ता दे। बहुत गंदगी है यहाँ, देखो तो सही आप आके, कितना कूड़ेदान है। कूड़ेदान का हाल देखो यहाँ पे। हम तो कहते हैं यहाँ से मकान बेच के ही जाएं, इतना बुरा हाल है। 90% आदमी जा रहा है। हम यहाँ रहने के लिए सोच ही नहीं रहे। मार्केट का वहाँ शौचालय है, वहाँ गायें इतनी, गायें का ये तो इतना बुरा हाल है, कोई सुनता ही नहीं। बात करें कृष्णा नगर की तो लगभग 80% नालियाँ, नाले, सड़कें सब खुदी हुई हैं और आने जाने में सबको बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं अपनी सड़क की बात करूं तो पिछले 8-10 दिन से सीवर के लिए बीच में से ये खोद के छोड़ा हुआ है और इसमें विकास का कार्य पीछे हो रहा है पर आगे नहीं आया। देखिए ये समस्या तो हम बहुत पुरानी फेस कर रहे हैं और इसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। कूड़ेदान है, गायें हैं जिसका कोई निवारण ही नहीं है, ना कोई सरकारी एजेंसीज के पास है, ना रेजिडेंट्स के पास है। और सच बताएं तो परेशानी का बहुत बड़ा केंद्र है। कोई भी हमारी मेन जो रोड है, चाहे मंदिर मार्ग ले लें, चाहे बीच वाला फ्रंट सेंटर वाला रोड ले लें, या जहां आप बैठे हैं वो ले लें, कोई भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है ना मेन रोड से सबकी कटी हुई है, तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। एकदम से पब्लिक के लिए तो एकदम दिक्कत हो रहा है, खुदाई हो रहा है, न पैदल चल सकता है, न रिक्शा कोई गाड़ी से जा सकता है। नहीं घर है। दिक्कतें हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही है जी। कितने टाइम से रखा है ये हो गए इसको जी 15 दिन हो गए। तो जो आश्वासन दिए जाते थे क्या वो दिखाई दे रहे हैं रियलिटी? अरे कोई पता नहीं है जी कब क्या ठीक होगा, कब तक नहीं। क्या चीज़ की सीवर लाइन डल रही, खुदाई किस चीज़ की चल रही है? पाइप डाल रहे हैं, सीवर लाइन का ही डाल रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के वेस्ट आजाद नगर स्थित माधव डिस्पेंसरी वाली रोड पर पिछले करीब 20 दिनों से दिल्ली जल बोर्ड की क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से लगातार पानी बह रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो पाइपलाइन की मरम्मत की गई और न ही क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक कराया गया। लोगों के अनुसार सड़क के पुनर्निर्माण के दौरान पहले एमसीडी ने खुदाई कराई, जिसके बाद सीवर लाइन बिछाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने दोबारा खुदाई की। इसी दौरान पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे लगातार पानी सड़क पर बह रहा है।
सड़क पर जलभराव और कीचड़ के कारण बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। कई लोग अपने वाहन तक घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। लंबे समय से जमा पानी के कारण मच्छरों का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभागों से पाइपलाइन की मरम्मत, जल निकासी और सड़क के पुनर्निर्माण की मांग की है। दिक्कत आ रही है, चलने फिरने में दिक्कत। हम बुजुर्ग आदमी गिरना पड़े हैं, क्या होगा ये बताओ। कितना समय हो गया इसको? 15 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, तो तब से काम नहीं चल रहा है? बल्कि 22 दिन हो जाएंगे कल। काम नहीं चल रहा तब? कोई भी काम नहीं चल रहा। जिस दिन सड़क टूटी है उस दिन देख लो तुम, जिस दिन सड़क टूटी है उस दिन से ही कोई काम नहीं है। बस सोमवार में सड़क टूटी थी, कल सोमवार ही है, 22 दिन हो जाएंगे कल। ये भैया मंडे में तोड़ा गया था, 22 दिन हो गए टूटे हुए भैया। चलने में भी दिक्कत है, आने जाने वालों में भी दिक्कत है। पानी भर रही है, ये गंदा पानी आ रहा है। बच्चे मेरे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, मतलब काम धंधा घर, ना सब्जी वाला आ रहा है ना कुछ आ रहा है। हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं। स्मेल आ रही है, मतलब आप भी खड़े हुए होंगे, आपको स्मेल महसूस हो रही होगी ना। तो इसमें ये देखो कि पानी गंदा मिक्स हो रहा है पीने के पाइपों में, और कोई मतलब नहीं है कि कोई आके यहाँ पे देख रहा हो या काम चल रहा हो। आप ये देखो, नालियाँ बंद पड़ी हैं, ये देखो, मतलब कूड़ा भी भर रहा है। वो कूड़ा लेने वाले भी नहीं आ रहे। सोचो, हम तो घर में भी मतलब नरक में रह रहे हैं, क्योंकि कूड़ा घर में इकट्ठा हो रहा है और बाहर भी। हो सकता है जब सड़क टूटी है तो पाइपलाइन इंटरनल टूट गई हो, लेकिन अगर कोई चीज़ टूटी है तो हमारा कहना ये है कि उसे जल्दी से जल्दी उसकी मरम्मत की जाए। और पूर्वी दिल्ली के ज्वालानगर स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर से रविवार को श्री शिव महापुराण कथा के शुभारंभ के अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं, युवतियों और श्रद्धालुओं ने सिर पर कलश रखकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। भगवान शिव के जयकारों और भजन कीर्तन के बीच निकली इस यात्रा से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया। आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। मंदिर समिति की ओर से सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। कलश यात्रा के साथ श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हो गया है। आने वाले दिनों में पार्थिव शिवलिंग पूजन सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख, शांति, समृद्धि और सभी के कल्याण की कामना करते हुए कार्यक्रम में अपनी आस्था व्यक्त की। ये प्रतिवर्ष सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा होती है और क्षेत्र के हर व्यक्ति का इसमें सहयोग होता है। आबाल वृद्ध वनिता, बालक, युवा और वृद्ध सभी इसमें शामिल होते हैं। विशेष करके माताओं बहनों का बहुत अधिक सहयोग होता है। सावन में शिव महापुराण कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है, इसीलिए क्षेत्र का हर व्यक्ति इसमें शामिल होता है। कितनी कलश निकल रही है और कितने दिन तक ये पाठ चलेगा? देखिए, माताओं बहनों की संख्या नहीं बताई जा सकती, असंख्य संख्या में है माताएं बहनें। आज श्री शिव महापुराण कथा की कलश यात्रा निकाली गई है, जो कि भव्य कलश यात्रा है। इसमें असंख्य माताएं बहनें शामिल हैं, जिन्होंने कलश अपने सिर पर उठाए हुए हैं और बड़ा ही उत्साह सभी में नजर आ रहा है इस समय। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार स्थित जे कैंप में सार्वजनिक शौचालयों के पुनर्निर्माण का कार्य पिछले 7 से 8 महीनों से जारी है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो सका है। निर्माण कार्य अधूरा रहने से स्थानीय लोगों को रोजाना भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही शौचालयों की समस्या के समाधान के लिए यह काम शुरू किया गया था, लेकिन महीनों बीतने के बावजूद सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी। फिलहाल इलाके में अस्थायी शौचालय लगाए गए हैं, लेकिन आबादी के मुकाबले उनकी संख्या काफी कम है। अधिक उपयोग के कारण ये शौचालय जल्दी भर जाते हैं, जबकि कुछ खराब भी हो चुके हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा के लिए उन्हें लंबे समय से दिक्कत झेलनी पड़ रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य में तेजी लाकर जल्द से जल्द शौचालयों को चालू कराया जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके। अभी तो 7-8 महीने चल रहा काम। दिक्कत तो बहुत ही है, सारी दिक्कत है। अब बाथरूम नहीं है तो फिर कहाँ है, क्या कुछ कहाँ जाएगा आदमी। टेम्परेरी वो देखो हमारे सामने है, चार खुले होते हैं और
तो उसमें 2 बंद होते हैं, 2 खुले होते हैं। और सुबह देखो शाम को यहाँ लाइन लगती है, करे क्या आदमी। बांधिए काम चालू होता है, कभी स्टार्ट हो जाए, सरकार का काम है भैया, क्या करेंगे बता, हम क्या बोल सकते हैं उसमें। कुछ काम ना हो रहा। ये देखो, ये जो लेटरिंग पड़ी, आदमी को लेटरिंग करने में दिक्कत हो रही। अगर मुझे बाथरूम लग रही, ये शौचालय सामने देखो, इस शौचालय में क्या है, कुछ भी ना। अब मैं बाथरूम करने गया तो इसके अंदर गया गेट के, इस गेट के अंदर जो घेर है वो घेर किसका है? खाली जगह में जाना पड़ रहा है। तो खाली जगह में जाना पड़ रहा है। देखो आप, काम बंद है अभी फ़िलहाल। अब एक किस कारण से बंद है ये हमें नहीं पता है। दिक्कत तो सभी को दिक्कत है, बच्चों को दिक्कत है, बूढ़ों को दिक्कत है, जवानों को दिक्कत है। ये अपने जो टेम्परेरी बाथरूम रखे हुए हैं, ये बाथरूम सही तरीके से सफाई वगैरह कुछ नहीं होता है, पानी की सुविधा नहीं। इधर ये बड़ा वाला बाथरूम ये वाला बना हुआ है, तैयार है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसका कभी गेट नहीं खुलता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताज़ा और अहम खबरों के लिए जुड़े रहिए CCN डिजिटल के साथ।